हर इंसान ने अपनी लाइफ में मैजिक वर्ड 10,000% सुना है। सब चाहते हैं उनके साथ हो इन अ पॉजिटिव मैनर ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होता है। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस थिंग एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट। एंड इसका सोल्यूशन और कहीं तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सोशियोलॉजी की बुक्स में इसका सोल्यूशन दे रखा है। एंड आई वोंट से सोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट है, इट्स अ स्टडी। तो मैजिक को जितना मैं समझ पाया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। वो वैसा नहीं होता जैसे हम टीवी पे देखते हैं, या वो बड़े अजीब तरीके की चीज़ें हैं जिसको हम इसी वजह से उन चीज़ों को फिक्शन कहा जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन मैजिक कुछ और है। इट्स, हमने आसान भाषा में सुना होगा वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। तो ऑफ कोर्स मैं टोना टोटका करके तो नहीं दिखाऊंगा, ना सिखाने वाला, ना मुझे खुद आता है। लेकिन जितना मैंने सीखा इस पूरी स्टडी से, बिकॉज आई एम अ क्यूरियस पर्सन, और एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया कि हम मैजिक पूरी लाइफ में सुनते आए हैं, लेकिन हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं है क्या। तो जस्ट आई वॉन्ट टू अनकवर दिस वर्ड मैजिक in today's video. So we live in a very modern society, we all know that. लेकिन प्रिमिटिव लोगों का जो मैजिक है ना, वो आज की साइंस है। या मैं ये कहूँ, जो आज की साइंस है वो प्रिमिटिव लोगों के लिए मैजिक था। सो साइंस एंड मैजिक, दे आर बोथ सेम। हम उसे साइंस कहते हैं, वो लोग उसे मैजिक कहते थे। इट्स दैट सिंपल। और इसको आगे करने के लिए, बिकॉज काफ़ी लेयर्स हैं इस कॉन्सेप्ट में, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, या न्यूट्रल मैजिक, और एम्पावरिंग मैजिक, काफ़ी चीज़ें। ये सिर्फ शब्दों का खेल है। आसान भाषा में इट्स लाइक वाइट एंड ब्लैक, दैट्स इट। और वाइट एंड ब्लैक भी हमने उसे टर्म दी है, असलियत में वाइट एंड ब्लैक कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि जो हम सुनते आए हैं, सोचते आए हैं, दैट्स ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बताया, साइंस प्रिमिटिव लोगों की मैजिक था, या प्रिमिटिव लोगों का मैजिक आज की साइंस है। तो इस चीज़ पे और लाइट डाली एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और वाइज स्कॉलर ने, जिनका नाम था जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर की एक स्टेटमेंट थी जो कि मुझे काफ़ी तुक बनाई उसने। द स्टेटमेंट ऑफ जेम्स फ्रेजर वॉज, मैजिक इज द सिस्टर ऑफ साइंस। Don't you think this statement is making so much sense? Just, you know, tell me in the comments कि you agree with this statement or not. फ्रेजर ने अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी स्टडी किया, लोगों को काफ़ी ऑब्जर्व किया, एंड उन्होंने अपनी लाइफ की इस कॉन्सेप्ट की सारी लर्निंग एक बुक में उतार दी, जिसका नाम था द गोल्डन बॉ। एंड आई पर्सनली रेड दैट बुक। इट वॉज अमेजिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैं पूरी बुक की समरी बताऊंगा, दैट विल बी वेरी बोरिंग, लेकिन मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प इन अ वेरी एंटरटेनिंग एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में आई विल टेल यू व्हाट मैजिक रियली इज, और व्हाट रियल मैजिक इज। तो बेसिकली लाइक आई सेड कि गोल्डन बो जेम्स फ्रेजर ने लिखी थी, और उन्होंने उस बुक में मैजिक को एक्सप्लेन किया इन अ वेरी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और उनका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं बॉइल्स डाउन करूं बड़ा आसान शब्दों में, तो इट विल बी कि मैजिक सिर्फ दो तरीके के होते हैं। वन इज कंटेजियस मैजिक एंड द अदर इज होम्योपैथिक मैजिक। कंटेजियस मैजिक वो मैजिक है जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, एंड होम्योपैथिक मैजिक वो मैजिक है जिसको हम वाइट मैजिक कहते हैं, या जिसको हम यूजुअली मैजिक कहते हैं। मैजिक उड़ना नहीं है, मैजिक यही दो चीज़ें हैं। वो जो उड़ने वाली चीज़ है दैट्स फिक्शन,
आई एम जस्ट स्टेटिंग दैट अगेन। और पहले ज़माने में ट्राइब्स हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन पहले सब ट्राइब ही था। तो उन लोगों के कुछ बिलीव्स थे, जैसे उनमें से एक बिलीव था कि जो इंसान डॉक्टर है, प्रॉफिट है, टीचर है, साइंटिस्ट है, और प्लस 1 2 3 4 मोर डेजिग्नेशंस, उसको वो मैजिशियन बोल देते थे, बिकॉज दैट पर्सन वॉज केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स हर फील्ड में, चाहे उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी थोड़ी हुए, लेकिन हर फील्ड में उसकी कंट्रीब्यूशन थी। तो लोगों को ये बड़ा सुपर नेचुरल लगता था, क्योंकि इंसान हमेशा से हराम खोर रहा है। मेहनती लोग भी थे लाइक दोज मैजिशियंस, क्योंकि उनको काम करना अच्छा लगता था। लेकिन एक बहुत चंक होता है इंसानियत का जो हरामखोर ही रहेगा, वो सुधरेगा नहीं कभी भी। दे वांट कि उनके पास 10-20 करोड़ रुपए का घर हो, 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ी हो, लेकिन उनको काम उतना ही करना है जो एक सैलरी वाला बंदा करता है। मैं किसी को डिफेम या डीमीन नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान का काम है, लेकिन इतना आपको समझना ज़रूरी है, इफ़ एक एम्प्लॉयर आपको 50,000 पे कर रहा है ना, तो आपकी वर्थ उतनी ही है, क्योंकि उसी टाइम पे वही एम्प्लॉयर किसी को उतने ही टाइम के 10 लाख रुपए भी दे रहा होगा। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि वी शुड अप आवर स्किल्स। दैट्स द होल पॉइंट इस चीज़ का। और यही चीज़ उस टाइम लैग कर रही थी। इस वजह से जो हाईली स्किल्ड इंसान था ट्राइब का, उसको मैजिशियन ही बोल दिया। और उस इंसान ने, क्योंकि वो इंसान बहुत स्मार्ट था, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। दैट पर्सन, उसने फॉल्स रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए कि मैं भगवान का बंदा हूँ, मुझे ये पता है, मुझे भगवान ने ये बताया है, एंड ब्ला 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 शिट। और वो अपनी इस डेजिग्नेशन को ना, इन वेरी इजी वर्ड्स, दे वांट टू कमर्शियलाइज दैट, टू बिकम मोर रिच, टू हैव अ पावर इन द सोसाइटी, टू कंट्रोल द सोसाइटी। उनका सिर्फ ये मोटिव था। तो जैसा मैंने बताया, कंटेजियस मैजिक वो ब्लैक मैजिक होता है। और अगर मैं कहूँ तो वो ब्लैक मैजिक, हम उसको देखते हैं वैसे, हम उसको सुनते हैं, हम उसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, लेकिन असलियत में दैट्स कंटेजियस मैजिक ओनली। हमने ज़्यादातर सुना है काला जादू बाल पे होता है। सो बेसिकली कंटेजियस मैजिक इज समथिंग जो किसी चीज़ के कांटेक्ट में आके हो, लाइक नेल्स, हेयर्स, स्किन, या क्लोथ का कोई थ्रेड, या क्लोथ का पीस, या पूरा क्लोथ ही। जो भी चीज़ किसी ना किसी पर्सन के कांटेक्ट में है, उस पर कंटेजियस मैजिक हो सकता है। दैट वॉज द होल पॉइंट। और हमने ज़्यादातर जो टीवी सीरीज में, मूवीज़ में देखा है, ये काला जादू ही होता है। इस वजह से इस चीज़ को एक नेगेटिव सेंस देने के लिए, जो कि कई हद तक ये है नेगेटिव, इसको नेगेटिव सेंस देने के लिए इसको काला जादू बोल दिया या ब्लैक मैजिक बोल दिया। द रियल नेम इज कंटेजियस मैजिक। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, देयर इज अ वूडू डॉल और सम पटेटो, उसके ऊपर उस इंसान की एनग्रेविंग कर देते हैं, साइड में उसके बाल के नाखून के टुकड़े जो उसके कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मैंने बताया, एंड दे आर जस्ट पिनिंग दैट थिंग। और वहाँ पे उस इंसान को उस जगह उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है जहाँ उन्होंने उस पटेटो में पिन घुसाई। सो दैट थिंग, ये बिलीव था लोगों का। हमारी लाइफ में आधी से ज़्यादा चीज़ें बिलीव पर ही चलती हैं। तो ऐसे ही बिलीव पे कंटेजियस मैजिक टिका था, और लोगों ने इसका नेगेटिव यूज ही किया, और जो स्मार्ट थे उन्होंने इसको बड़े स्मार्टली कमर्शलाइज किया। और होम्योपैथिक मैजिक जो था, जिसको मैं वाइट मैजिक बोल रहा हूँ, वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे होता था। सिमिलैरिटी के बेसिस पे मतलब उनकी एक फिलॉसफी थी जो होम्योपैथिक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, एंड दैट फिलॉसफी वाज
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसको और आसानी से समझने के लिए आई एम गोना गिव यू एग्जांपल। जैसे हमारे आसपास किसी को जॉन्डिस हो जाता है, तो पहले ये मान्यता थी अगर किसी को जॉन्डिस हो गया ना, तो लोग उसे कुछ येलो कलर का पहना देते थे, क्योंकि पूरी बॉडी येलो पड़ने लग जाती है जॉन्डिस में। जस्ट बिकॉज पूरी बॉडी येलो पड़ने लग जाती है जॉन्डिस में, पीपल केम अप विद द आइडिया, या जो लोग होम्योपैथिक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, दे केम अप विद द आइडिया ऑफ कमर्शलाइजिंग दैट मैजिक ऑल्सो, कि उस इंसान को जिसका शरीर पीला पड़ रहा है ना, उसको कोई येलो ऑर्नामेंट पहना दो, या कोई भी येलो क्लॉथ, एनीथिंग जो कि येलो कलर की हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले लेते हैं। उनका मानना ये था कि जिस इंसान को जॉन्डिस हुआ है, अगर वो गोल्ड कलर का कुछ पहन ले या गोल्ड वेयर कर ले, तो वो जो गोल्ड है जो कि येलो है, वो उसकी बॉडी की येलोइशनेस को खींच लेगा और वो इंसान जॉन्डिस से क्योर हो जाएगा। लोगों की मान्यता ये थी, एंड विद टाइम लोग इसके भी थोड़ा एंटी हो गए। और हम लोगों ने, जैसे मुझे जब पर्सनली जॉन्डिस हुआ था, तो आसपास सब कह रहे थे कि इसको पीली चीज़ें मत खिलाओ, या हम भी इस चीज़ से काफ़ी, हर आदमी सफ़र करता है। ताबीज़ पहनना, या मैं सफ़र ही बोलूँगा इसे, ताबीज़ पहनना जिनका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने कोई लॉकेट पहन रखा है जिस पे आपके गॉड या रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपकी हैं जो कि लेजिट है, तब उन चीज़ों की सेंस बनती है। बट यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज किसी ने कह दी, दैट स्टूपिडिटी। यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। जब मुझे जॉन्डिस हुआ था, द होल डैम टाइम आई वाज थिंकिंग कि सब पागल हो गए हैं क्या, कोई इंसान कोई सेंस ही नहीं बना रहा। वट बैड विल हैपन अगर मैं जॉन्डिस में खिचड़ी खा लूंगा तो, येलो कलर की, मेरा जॉन्डिस और बढ़ जाएगा। पीपल वर जस्ट फकिंग साइंस इन एवरी मैनर। दैट्स वाई एजुकेशन की नीड है। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा चंक हरामखोरी होता है, तो लोग मैजिक की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत दम लगता है। आपको खुद से, सोसाइटी से, सबसे लड़ना पड़ता है अपने आप को बेटर करने के लिए। तो लोग ये रास्ता तो नहीं चुनते, वो यही मान लेते हैं कि पीला खाने से जॉन्डिस होता है। और आप जितना मर्जी समझा लो, लोग नहीं सुधरते। तो पर्पस यही होता है कि जो इंसान सच में चेंज होना चाहता है ना, वो चेंज हो जाए। और मेरे चैनल का पर्पस भी यही है, टू एजुकेट माई सेल्फ and to educate the people who watch me. That's it.